कि आज की डेट को कॉन्फ्रेंस है, आप उधर आ जाना। इसलिए मैं रात दिन के 12 बजे आज की तारीख को मैं इधर उपस्थित हुआ। तो मैंने अध्यक्ष जी को अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने मेरी समस्या सुनी और उन्होंने बोला, आश्वासन दिया है कि कोई नहीं सुन रहा, तुम आपकी सुनेंगे। मैंने टीआई साहब से 4-5 बार मुलाकात की। उसके बाद एसपी साहब से मिलने के लिए गया तो मुझे डीएसपी साहब से मिलाया गया। जबकि एसपी साहब जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन खुद मेरे घर आए थे छत के ऊपर मर्डर के टाइम। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी निपटारा करेंगे। अभी तक हमें कोई परिणाम नहीं मिला। कितने दिन हो गए इस हत्याकांड को? आज 48 दिन हो चुके हैं। 14 अप्रैल की बात है, रात की। थाने कितनी बार आते हुए? थाने तो हम पाँव टूट गए, अब गिनती तो आपको बता ही नहीं सकता। चलते चलते बीमार हो गया। पुलिस से कोई उम्मीद ही नहीं लग रही है। क्या लग रहा है पुलिस अभी लेट लती भी कर रही है? हाँ, पुलिस टालमटोल कर रही है। टीआई साहब आश्वासन देते, मुझसे 2-3 दिन पहले बोला कि आप आ जाना। मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया था। मैं थाने गया तो मुझे टीआई साहब भी नहीं मिले। FIR लिखी गई है? FIR लिखी गई है। कितने का माल गया था? मेरा माल गया था 1 किलो 32 तोले और 5,67,000 रुपये मेरे चोरी हुए। क्योंकि मेरी नातनी की शादी थी और मेरी दोनों बहुओं का गांव में रहता था। बहुएं दोनों भिंड में रहती थी और FIR में 3,20,000 का सोना लिखा हुआ है। मेरे साथ घोर नाइंसाफी पुलिस कर रही है। और सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? तो मैं आगे जाऊंगा और आगे काम नहीं चला तो फिर आत्महत्या के अलावा कोई काम नहीं है। क्या नाम है? हरिदास शर्मा, एक्स फौजी। ने भिंड के चोरों ने आखिरी सहारा छीन लिया। ये किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? ये भिंड पुलिस को सोचना चाहिए। हत्या हो रही है चोरियों में, चोरी तो दूर की बात है और फौजियों को टारगेट किया जा रहा है। एक भी चोरी को ट्रेस आउट नहीं कर पाई आदि पुलिस, और ये बिल्कुल डूब मरने वाली बात है। भिंड में अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था चौपट है और यहाँ पर बिल्कुल भी पुलिस बिल्कुल भी नाकारा साबित हुई है। पुलिस का रवैया आम आदमी के प्रति कैसा होगा? जो अपनी जवानी या सेना को दे आते हैं उनके प्रति ऐसा रवैया है पुलिस का। इनको एसपी साहब से मिलने नहीं दिया गया। आप बताइए अपनी पूरी बात। सर, मैं गया था एसपी साहब से 2 बार मिलने के लिए। एक बार तो मिलने भी नहीं दिया, एक बार मुझे डीएसपी ऑफिस को भेज दिया। डीएसपी ऑफिस को मैंने नाम भी सच के अनुसार बताया। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 47 दिन हो चुके। कितने नहीं हुई? उधर ही जो स्टाफ है बाहर बैठा है, पुलिस वाले ही है सब। और कौन है? बोला आवेदन जमा करो, फिर आवेदन बोला इसको ऑफिस में ले जाओ। अभी तक नहीं हुई। जबकि उसने मर्डर हुआ था, उसने एसपी साहब मेरे छत के ऊपर गए थे। एसपी साहब से अभी तक मुझे मुलाकात नहीं हुई। कौन से मैंने नहीं किया अभी तक। मैंने कहा सामने ही जाके बात करता हूँ। अब जब हमारे जैसा आदमी समाज के लिए लड़ता रहता है, उसको थाना प्रभारी पार्टी धमकी दे रहा है, तुम्हें हम फंसा देंगे षड्यंत्रों में, तुम्हें सिखा देंगे नेतागिरी। जबकि मैं कोई राजनीति करता हूँ, आप सभी को पता है। कभी मैं किसी पार्टी के झंडे के नीचे रहा हूँ? आज तक तिरंगे का झंडा ही मेरे सर के ऊपर रहा है। चाहे मैं किसी के लिए भी लड़ा हूँ, तिरंगे के झंडे के सिवा मेरे सर पर कोई दूसरा झंडा नहीं रहा। और थाना प्रभारी हमको कह रहा है, पावई थाना प्रभारी, कि झूठे षड्यंत्रों में फंसा देंगे, तुम्हारी नेतागिरी भूल जाओगे। ये ऐसे शब्द हैं? या ऐसे समाज की रक्षा करेगी पुलिस? सरहदों की रक्षा करने के लिए जवानियां खपा दी। अपने पिताजी की अंत्येष्टि का कार्यक्रम छोड़ के चले गए यहाँ से नौजवान। उनकी चोरियां हो रही। आज हो क्या रहा है भिंड में, समझ में नहीं आ रहा है। और हमें ये लगता है कि हमें फिर से ऐसे लगता है कि भिंड में युद्ध स्तर पे अपने संघर्ष को करना पड़ेगा बचाने के लिए, अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए।